हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आपने देखा कि पहले मैं कहीं और थी, वो ओजी को मैं डॉक्टर से दिखाने के लिए लेके गई थी। वहाँ पे क्या हो ना, उसका तबीयत का फीवर तो नहीं रहता है, फीवर 99 रहता है, कभी कभी उससे कम भी हो जाता है बिना दवा दिए ही। तो फीवर तो उसको रहता नहीं है, पर सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और मैं सोच रही थी आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, कल में से ठीक हो जाएगा। तो सोचे कि नहीं, अब ठीक नहीं होने वाला है, डॉक्टर के पास ले ही जाते हैं। तो आज लेके गई थी डॉक्टर के पास उसको। सोचा कि दिखा लेती हूँ एक बार, डॉक्टर देख के दवा दे देंगे ना खांसी का, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है जल्दी। तो खांसी का दवा भी मैं घर पे दे रही थी इसको, लेकिन उससे थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर लेके गई डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए। तो उसको दिखा के मैं आ गई हूँ, दवा ववा दे दिए हैं। तो एलर्जिक है, तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ से एलर्जी हो गया उसको, इससे कारण उसको खांसी हो जाता है। तो उसका भी दवा ववा दे दिए हैं, तो मैं लेके आ गई दवा। और हस्बैंड भी हम लोग को घर छोड़ के फिर ऑफिस चले गए वो। आयुष तो सुबह स्कूल चला ही गया था, उसको मैं भेज देती हूँ। सुबह क्या होता है ना, उठने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ये साथ में साथ उठ जाती है, वो जी मेरे साथ में उठ जाती है। और फिर काम करने नहीं देती, बहुत मुश्किल होता है सुबह। तो उसके साथ मुझे काम करना पड़ता है उसको लेके, और क्या किसी के पास रहती भी नहीं। जब तबीयत खराब रहता है ना, तो पापा के पास भी नहीं रहती है, बहुत थोड़ा बहुत रहती है। अगर उसका मन करे थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन चाहती है कि वो मेरे साथ ही रहे। तो उसको बहुत दिक्कत हो जाता है सुबह भेजने में, लेकिन मैं उसको भी किसी तरह से भेज देती हूँ। हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं सुबह में उसको, आयुष को स्कूल भेजने टाइम में, तो वो भी हेल्प कर देते हैं, तो उसको स्कूल भेज देती हूँ। तो वो स्कूल चला गया है, उसको मैं भेज दी हूँ स्कूल लंच दे के। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ से आने के बाद फिर हस्बैंड को भी नाश्ता वास्ता दे के वो अपना ऑफिस चले गए हैं। तो अभी ओजी को भी मैं ला के वहाँ पे सुला दी हूँ। तो वो सुला के आती हूँ मैं, हम लोग वहाँ पे बैठे ही थे, नाश्ता वास्ता कर ही रहे थे, उसको सोफा पे लेटी हुई थी। सुबह वो 5:30 बजे उठ गई थी, जब मैं उठी थी ना उसी टाइम में वो उठ गई थी साथ में मेरे। तो थोड़ा देर तो वो बेड पे रही 6 बजे तक, 6 बजे के बाद वो बेड से भी, रूम से भी बाहर निकल गई थी। तो उसी टाइम से वो जगी भी है, और अभी 1 वीक उसका हो गया स्कूल वो नहीं गई है। और वो रोज़ सुबह उठ के वो कहती है मम्मा स्कूल स्कूल। उसे स्कूल जाने का इतना मन करता है, मुझे देख के लगता है कि मैं इसको भेज नहीं पाती हूँ स्कूल, उसके तबीयत के खराब के कारण। तो इसको इसको बहुत जाने का मन है। आज भी डॉक्टर के पास जब जा रहे थे ना, तो उसको जो रेडी करके मैं बोली कि चलो चलना है, तो झट से वो रूम में गई, बैग अपना लेके आई। लंच बैग वो ड्रॉर से खोल के निकाल के लंच का डब्बा लेके आई कि हमको स्कूल जाना है। तो उसे स्कूल जाना में इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद है उसको। तो उसको फिर सो गई थी वो, हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे ना उसी टाइम में, वो वहीं पे लेटी थी, लेटी थी वो सो गई। तो उसको मैं रूम में जाके बैठ सुला दी हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए फिर नाश्ता सा करने के बाद। तो थोड़ा सा सुबह का क्या ना, जो हड़बड़ी में काम हुआ था, तो काम ठीक से हुआ नहीं था। तो मैं सोच रही थोड़ा सा डस्टिंग का काम है वो कर देती हूँ थोड़ा बहुत ऊपर से। और जो थोड़ा बहुत गंदा भी गिरा होगा उसको झाड़ू से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ बेसिन वेसिन भी सुबह साफ़ नहीं हो पाया था, तो अभी सारा चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ तो सब लोग तो स्कूल ऑफिस चले गए थे, अभी मुझे कोई काम नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ ये सब काम जो है वो सब कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी किचन का भी काम है, किचन का तो सारा काम हो गया है, खाना बनाने का। ऐसे ओजी तो कुछ खा नहीं रही, देखती हूँ उठेगी तो उसको मैं थोड़ा सा मैगी तीखा तीखा रहता है उसको पसंद आता है, तो वो मैगी खाएगी तो उसको बना के दे दूँगी। वो भी खा रही है मैगी, जब उसका तबीयत खराब होता है ना, सर्दियाँ होती है तो वो मैगी खाती है। तो बच्चे का क्या, मुझे भी कभी जब सर्दी वर्दी होता है तो तीखा तीखा खाने का मन करता है। तो हम लोग इसी तरह से ही खाते, तीखा ही खाने का मन करता है, तो उसको भी दूंगी, थोड़ा सा उठेगी तो मैगी की बना कर दे दूंगी। और गरम गरम रहेगा, थोड़ा सा तीखा रहेगा तो वो खा लेगी। तो यहाँ पे रूम भी, आयुष का रूम भी ठीक नहीं था, तो वो भी ठीक कर लूँगी, क्योंकि सुबह मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। सुबह उसको स्कूल भेजने के बाद झट से फिर डॉक्टर के पास जाना था, वहाँ से आने के बाद फिर इनको नाश्ता देना था, इनको ऑफिस भेजना था। तो सुबह मुझे जो काम था इस रूम का था ना, वो ठीक मैं नहीं कर पाई थी, तो ये सब काम नहीं हो पाया था। तो अभी कर लेती हूँ ये सब काम। तो यहाँ पे घर वर ठीक कर लूँगी, जो भी बिखरा है उसको ठीक कर लेने के बाद मैं भी थोड़ा सा उसी साथ सो जाऊँगी जाके। क्योंकि रात में भी ना वो जगाती रहती है, सर्दी खांसी होता है तो कभी नाक बंद हो जाता है, तो कभी खांसी होता है, तो वो उठ जाती है। तो ऐसे रात में मुझे जगना पड़ता है, और सुबह फिर उठ जाती हूँ आयुष को स्कूल भेजने के लिए, और फिर कंटिन्यूस काम में ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट लेना था, तो वो जी के साथ भी सो जाऊँगी। तो घर वर में भी ठीक कर ली हूँ, पूरा जो भी बिखरा हुआ था घर वो सब ठीक कर रही हूँ। ऐसे घर ठीक कर लेने के बाद ना, तभी सोने में ठीक लगता है। कुछ काम अगर बचा रहता है तो सोने में ठीक नहीं लगता है। तभी किचन में कोई काम नहीं था, खाना ना बनाना नहीं था अभी मुझे। तो जो भी खाना बना हुआ था वो आयुष आता देखता है वो क्या खाएगा, तो उसको, वो अभी ऐसे नहीं कि चावल खाएगा ही खाएगा, क्योंकि मौसम भी तो सा बादल जैसा कर रहा है अभी।
तो हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए तो वो खाना चाहेगा कि नहीं, तो देखती हूँ आएगा जब वो, तो उसी के बाद देखती हूँ कि क्या बना के दूँगी उसको। तो यहाँ पे मैं घर मेरा ठीक हो गया है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा-सा मैं भी ओजी के साथ सो लूँगी, उसके बाद फिर उठूँगी जब आयुष आएगा, उसके आने के थोड़ा पहले ही उठ जाऊँगी, 3 बजे तक उठ जाऊँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इतनी देर 1 आध घंटा सो लेती हूँ तो थोड़ा मन ठीक लगता है और मन भी हल्का लगता है कि हाँ नहीं तो ऐसे सिर का दर्द पकड़ लेता है और सिर भी पूरे दिन दर्द होता है जब अगर नहीं सोती हूँ तो। ज़्यादा थोड़ा सो लेती हूँ, उसके बाद फिर जब आयुष आएगा तो देखती हूँ उसको क्या देके देना है। तो ये मैं आपसे अभी शाम में मिल रही हूँ, शाम में आयुष आ गया था, तो आ गया तो मैं पहले ही उठ गई थी, ओजी भी उठ गई है। तो वो आयुष आ गया था तो यहाँ पे उसको पूछी क्या खाओगे, तो वो बोला, तो उसको चावल या रोटी खाने का मन नहीं था, बोला कुछ और बना दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, ब्रेड रखा हुआ था तो ब्रेड पकौड़ा बना दे रही हूँ। और मौसम भी थोड़ा सा बाहर बादल जैसा ही कर रहा था, तो ये ब्रेड पकौड़ा जो है ना बहुत ही आसान होता है बनाने में। अगर कुछ आपको कम समय में कुछ अच्छा चीज़ खाने का मन करता है, जैसे पकौड़े में ही ये पकौड़ा ही, जैसे कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है बरसात के टाइम में, अब ब्रेड घर पे हो तो फटाफट ये बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो वही सोच रही हूँ कि वही पकौड़े बना दूँ। तो बर्तन तो जो धुले हुए थे उसको मैं जगह पे पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा वहाँ पे जलता है, बगल में बास्केट रखा रहता है, तो इसीलिए पहले उसको हटा लेती हूँ, उसके बाद जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ सारा बर्तन में पहले अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बेसन भी घोल लूँगी। थोड़ा सा उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस आप घोलो और उसमें ब्रेड डाल के आप बस 5 मिनट रेस्ट करने के रहना पड़ता है, क्योंकि बेसन जब तक फूलता नहीं ना उसका टेस्ट अच्छे से आता नहीं है और वो पकौड़े अच्छे बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन रखने के बाद फिर इसको बेसन घोल ले रही हूँ। तो बेसन में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, में उसमें 2 बड़े चम्मच में सूजी भी डाली हूँ। उसके बाद में जो हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है और थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ। और ये जो अजवाइन को इस तरह थोड़ा-सा हाथ में लेके उसको क्रश करके डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हींग और अजवाइन डाल दीजिएगा तो फिर आपको गैस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, जितना भी पकौड़ा चाहें उतना खा सकते हैं। और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसमें अच्छे से घोल बना के तैयार कर लें और इसको 5 मिनट के लिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दें, ताकि बेसन थोड़ा-सा फूल जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है इसके पकौड़े। और अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है तो इसमें आप थोड़ा-सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं सोची 5 मिनट रख देती हूँ। तो उसको 5 मिनट रख लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, ब्रेड लेके ब्रेड को अच्छे से छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी। ऐसे 2 पीस भी काट के आप छान सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे पीसेस काटें ना सुंदर लगता है देखने में, अच्छा भी लगता है। तो उसको मैं 4 पीसेस में कट कर लूँगी और वहाँ पे कढ़ाई भी गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ, उसमें तेल डाल के वो भी अपना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तेल, ताकि जब तक ये मेरा पीसेस कटेगा ब्रेड का तब तक वो भी गर्म हो जाएगा। तो मैं ब्रेड को देख लेती हूँ कि ये कब तक चलने वाला था, डेट भी देख लेती हूँ, जब भी यूज़ करती हूँ तो डेट देख लेती हूँ। अभी क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, 1-2 दिन हो गया था रखा हुआ मेरा फ्रिज में वो, तो मैं देख ले रही थी कि डेट भी था कि नहीं। तो इसका 1-2 दिन डेट भी और था, तो उसको मैं बना लेती हूँ, जो बचेगा उसको फिर फ्रिज में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ मैं पकौड़े को तल लूँगी। अभी मौसम इतना ख़राब है ना कि कभी-कभी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे थोड़ी-सी ठंड ठंड सा मौसम हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ा-सा गर्म कपड़ा पहनाओ, फिर कंबल में ढक के सुलाओ और उसी के बाद फिर जिस दिन बारिश रुक जाती है, बारिश जिस दिन नहीं होती, धूप निकल जाता है, उस दिन इतनी गर्मी होती है कि लगता है कि थोड़ा-सा हल्का कपड़ा पहने, फ़ैन चला लें, तो यही सब गड़बड़ हो जाता है। अभी के मौसम में जो तबीयत ख़राब हो रहा है ना, बस इसी के कारण हो रहा है कि कभी बारिश के कारण ठंडा हो जाता है, फिर बारिश रुक जाती है, धूप निकलने के कारण गर्म हो जाता है। तो छोटे बच्चे इतना नहीं ना बर्दाश्त कर पाते हैं, तो उसको जल्दी तबीयत खराब हो जाता है। और ओजी को जब होता है तबीयत खराब तो साथ के साथ मुझे भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मेरा भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर यहाँ पे ब्रेड में डाल दे रही हूँ उसको। तलने में भी इसमें बहुत कम समय लगता है, इसका बेसन का घोल भी थोड़ा सा पतला ही रहता है तो जल्दी से ये पक जाता है। तो ये बनने में इतना कम समय लगता है कि आपको कुछ जल्दी से कुछ खाना हो, आपको अगर पकौड़े जल्दी से खाना हो तो आप ये ब्रेड के पकौड़े ज़रूर बनाएं। अब बारिश में तो ये सब अच्छा ही लगता है खाने में, पकौड़े वकड़े खाने में। तो यहाँ बना के सबको मैं दे दूँगी, आयुष को भी दे दूँगी खाने के लिए। फिर हस्बैंड भी आ गए थे अभी, तो चाय वाय भी बनने के लिए साथ में रख दूँगी। तो यहाँ पकौड़ा मेरा थोड़ा सा कढ़ाई में चिपक गया था, वो बेसन है ना वहाँ पे चिपक गया था। फर्स्ट टाइम जो आप पकौड़े डालते हैं ना, उस टाइम थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाता है, तो दूसरे बार जब होता है तो वो नहीं फिर चिपकता, क्योंकि पूरा कढ़ाई में तेल फिर फैल जाता है, तो वो चिपकता नहीं है। शुरू शुरू में रहता है कि वो कढ़ाई में उतना पूरा तेल रहता नहीं है, और मैं तेल को क्या करना अगले दिन यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे ये मैं तल रही हूँ ना, तो ये तेल को बस आज ही जो यूज़ कर पाऊँगी, नहीं तो कल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये तला हुआ तेल मैं कभी दूसरे दिन यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा तलने के लिए तेल नहीं डालती हूँ। मैं कभी भी तेल अगर किसी चीज़ को तल रही हूँ ना, तो वो मैं कम ही ऑयल उसमें डालती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कम हो रहा है तो मैं ऊपर से और डाल दूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं डालती हूँ तो थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि वो फिर फ्राई किया हुआ ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं कभी कभी भी दूसरे दिन यूज़ नहीं करती हूँ, सेम डे ही अगर
हो सकता है उस वक्त ख़त्म करती हूँ, और अगर नहीं ख़त्म होता है तो मैं दूसरे दिन यूज़ नहीं करती उस तेल को। तो इसीलिए मैं तेल जब भी कुछ भी तलती हूँ तो तेल मैं कम ही डालती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा साइड में वो चिपक जा रहा था क्योंकि तेल उसमें कम था। तो दूसरे बार अगर लगेगा कि कम हो रहा है तो मैं और भी डाल दूँगी उसमें। तो यहाँ भी ओजी आ गई थी, उसका भी तबीयत ठीक नहीं था, खाँस रही थी, जब बहुत ज़्यादा खाँस रही थी वो। और फ़ीवर वगैरह नहीं था, बस सर्दी और खाँसी है। सर्दी भी बहुत कम है लेकिन थोड़ा-सा खाँसी ज़्यादा है इसको है। तो खाँसी का तो भी दवा ववा दिया है, तो उसको तो अभी देखती हूँ 1-2 दिन ठीक हो जाएगी। तो खाँसी क्या होता है ना, किसी को भी होता है, बड़े को भी होता है या बच्चे को भी होता है, तो 2-4 दिन तो वो लग ही जाता है। तो अभी देखती हूँ, वो बोल रही थी मम्मा मम्मा यम्मी लेना है, तो उसको मैं भी प्लेट में करके दे दूँगी। प्लेट खाएगी तो नहीं, बस जाके वो वहाँ पे टीवी रूम में रख लेगी, वहीं बैठेगी टीवी देखेगी। आयुष को कहेगी कि इसका चैनल लगा दो, वो भी देख रहा है, आयुष टीवी देख रहा था। तो वही मुझे बोलने के लिए आई थी, मम्मा आयुष रिमोट नहीं दे रहा है। तो यहाँ चाय भी मैं साथ में बनने के लिए रख दूँगी, धीरे धीरे आँच पे चाय भी बनता रहेगा। मेरे पकौड़े भी लगभग पूरा तल ही गए हैं। तो आयुष को भी दे देती हूँ, जो अपना खा लेगा वो, क्योंकि चाय के साथ खाएगा नहीं, वो अपना सॉस के साथ खाएगा, तो अपना खा लेगा वो। और उसको मन नहीं था आज राइस या रोटी खाने का, तो बस यही बना के दे रही हूँ। तो नाश्ता वास्ता यहाँ पे शाम का भी नाश्ता हो जाएगा हम लोग का, चाय भी हो जाएगा। और देखती हूँ कि ओजी अगर खा लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर कुछ दूसरा चीज़ बना के मैं उसको खिलाऊँगी। तो वहाँ पे आयुष खा रहा था, उसको देख के वो भी आई है यहाँ पे लेने के लिए। बस लेके बस सिर्फ प्लेट में लेके बैठती है, तो उसको सॉस नहीं दूँगी क्योंकि खाँसी है, तो उसको सॉस नहीं दूँगी। ऐसे ही देके तो वो अपना लेके सिर्फ बैठेगी। तो यहाँ चाय भी मेरा बन गया था, पकौड़े भी सारे तल गए हैं। तो अब जाके आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और पकौड़े अपना खाऊँगी। तो मैं गैस बंद करना भूल गई थी, चाय तो बन गया था, मैंने चाय को उतार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलती से ऑन भी रह जाता है, तो फिर याद आता है तो बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पकौड़े सारे मेरे तल गए हैं और चाय भी बन गया था। तो चलिए पहले चाय पीते हैं। और मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले चाय पकौड़े खा लेते हैं ठंडा होने से पहले। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।